एक आती है मेंटजर इंडेक्स। मेंटजर इंडेक्स के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। आज इसका शॉर्ट वीडियो बना लेना, 6-7 मिनट का, खूब सारे व्यू आएंगे और डाल देना अपने अपने जगह। मेंटजर इंडेक्स क्या होता है? मेंटजर इंडेक्स डिफरेंशिएट बिटवीन, किस किस में डिफरेंशिएट करेगा? बीटा थैलेसीमिया एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इन दोनों में अंतर करने के लिए यूज किया जाता है मेंटजर इंडेक्स को। मैंने कहा ठीक है सर। फॉर्मूला क्या है मेंटजर इंडेक्स का? फॉर्मूला क्या है? इजिकल टू MCV मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, जिसकी यूनिट फेम्टोलीटर होती है, डिवाइड बाय द RBC काउंट। RBC काउंट से डिवाइड कर देते हैं, जो होती है मिलियन पर माइक्रोलीटर। तो ये होती है RBC काउंट। तो इस फॉर्मूले में रखे जाते हैं सारी चीजें। अगर ये फॉर्मूला है मेंटजर इंडेक्स का, तो इसका इंटरप्रिटेशन कैसे निकालेंगे डॉक्टर साहब? तो इंटरप्रिटेशन मैं बता देता हूं कि अगर इसकी वैल्यू लेस देन 13 आए, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 13 आए तो ये थैलेसीमिया की तरफ जाता है, और अगर इसकी वैल्यू मोर देन 13 आए तो इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के तौर पर देखा जाता है। बोलो आज के आनंद की जय। तो मेंटजर इंडेक्स जो है उससे हम डिफरेंशिएट करते हैं थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया को। सर मजाक नहीं, बिल्कुल सर आपने पढ़ाया हुआ भी। हाँ क्यों नहीं, फिर पढ़ाएंगे अच्छे से। हाँ नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसे उल्टी सी सलामी मत दे देना कि मैं ही नहीं मिलूं भाई, कि कहाँ गए सर, के तो हमको की सलामी दे दी सर को, तो कहाँ है के गए? ऐसे नको करो मियाँ, सलामी दे रहे तो हल्के में देते। आओ, याद हुआ? हम थोड़ा दूर दे देते। बढ़िया जी, गरीब आदमी है। सर इसका निकालने के तरीके बताओ, तरीके देख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल देखते हैं। भाई बैठा ना तेरा, एक ब्लड एग्जामिनेशन से लैब डायग्नोसिस करके मैंने पता लगाया कि MCV जो है वो 65 आ रही है। मैंने कहा ठीक आ रही है, कम थोड़ी आ रही है, बहुत है। और RBC काउंट जो है वो आ रहा है, RBC काउंट जो है वो आ रहा है 5.8 मिलियन पर माइक्रोलीटर, ये आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, रखो फॉर्मूले में 65/5.8। सर मिलियन पर, मिलियन तो लिख दो। अरे मिलियन तो यूनिट है, यूं तो मैंने ऊपर FL भी नहीं लिखा। अरे हाँ, तो फिर इतना ही रखना है, इतना ही रखना है बस। तो 65/5.8, इसकी वैल्यू आएगी 11.2, 11.2 आएगी। अब बताओ इसे थैलेसीमिया है या इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है? तो जहां तक मुझे लगता है ये 11 से कम लग रहा है। और अगर आपको भी ये 11 से कम लग रहा है, अगर आपको भी 13 से कम लग रहा है, तो आप बेस्ट हो। और जिन्हें ये 11.2 13 से ज्यादा लग रहा है वो थोड़े कम बेस्ट है। पर अगर आप ये पहचान पाए कि 11.2 इज लेस देन 13, यू आर बेस्ट। और अगर 13 से कम है तो इसे थैलेसीमिया कहेंगे। तो ये केस है थैलेसीमिया का, इसका केस है थैलेसीमिया का, बिल्कुल। ऐसा कंटेंट देख के लग रहा है कि धुरंधर 2 चल रही। अरे खाएगा खावा कर रहे मियाँ, ऐसे ही खावा करने पड़ते। बताओ जरा, आ रहा कि नहीं आ रहा मियाँ? हौले आंसर आया कि नहीं आया? तो यूनिट मत रख देना कि सर मिलियन में लिख देंगे 10 लाख, नहीं, यूनिट से यूनिट कैंसिल करनी है, सिर्फ डेटा रखना है, यूनिट ना को रखो मियाँ। कोई यूनिट ना को रखो। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? हो अगला एग्जांपल, एक लैब एनालिसिस के बाद ये पता चला कि MCV आ रही है 70 फेम्टोलीटर और RBC काउंट आ रहा है, RBC काउंट आ रहा है 3.5 मिलियन
3.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर। इसका मतलब 70 से को डिवाइड कर दो कि आ रही है वॉइस? बॉयज, वॉइस इज कमिंग और नॉट? आवाज गई। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? मैम चलिए बताओ, अब ठीक है? आ गई, आ गई, बिल्कुल। यहां तक ठीक है? चलूं आगे? ओके, क्लियर? आगे आगे चलो। अब एक बात समझ जाओ मोटी मोटी, इतने समझाने के बाद इधर मैं लिख रहा हूं रेड से। ये ट्रिक है, अगर मेंटजर भी नहीं समझना तो ट्रिक क्या है सर? अगर किसी का लो एमसीवी है प्लस हाई आरबीसी है, तो ये थैलेसीमिया है। अगर किसी को लो एमसीवी है प्लस लेस आरबीसी काउंट है, तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। इतना तो याद कर ही लोगे। जिन जिन ने भरोसा किया है सिलेक्शन वाले बैच पे, मेरा वादा है उसका 10 गुना वापस करूंगा। चाहे आपने किसी से पैसे उधार लेके लिया हो, आपको वर्थ लगेगी हर क्लास जब आपको दी जाएगी। पूरी नर्सिंग का निचोड़ ला के रखूंगा 3 महीने के अंदर, कंप्लीट नर्सिंग में का पूरा निचोड़। और मैं आज अनाउंस कर देता हूं आप लोगों के भरोसे को मद्देनजर रखते हुए कि पीडिया रिसर्च और मैनेजमेंट के अलावा मैं ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट के जो कॉमन और इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगते हैं, जो कुछ की पॉइंट्स मुझे लगते हैं, वो एक्स्ट्रा क्लास में लूंगा सिलेक्शन वाले बैच की। टीचर अपने अपने कंटेंट को पूरा करा के देंगे, पर वो कुछ जो की पॉइंट्स मुझे लगते हैं, देन आई विल डिलीवर, मैं वो डिलीवर करूंगा आपको, चाहे एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ जाए, चाहे 2 घंटे रात को दोबारा बुलाना पड़ जाए, पर मैं आपको इनके अलावा ये चीजें भी करके दूंगा। कह रहा हूं ना, जितना बोला है उसका 10 गुना दूंगा मैं आपको।